गुड इवनिंग अगेन। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? मजे में अच्छे हो? आ जाओ भाई जेबीटी वालों। मास्टर जी है ना? मैडम जी नमस्ते जी। आगे जी आगे जी आगे। इनका राम राम सर। न्यू सिटी वाले हैं सर? अच्छा, नए सिटी वाले भी हैं क्या? चलो न्यू सिटी वाले भाई बैच नंबर 25 ज्वाइन कर सकते हैं। 25 है ना? हाँ, न्यू सिटी अलग 2024-25 के नाम से। आप रेगुलर 6-7 घंटे पढ़ो, तैयारी करो, मस्त रहो, आबाद रहो। हवा में प्रणाम भाई। इतने आलसी हो, हवा में प्रणाम। चलो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है। चलो, तो जो भी जेबीटी की तैयारी करना चाहता है, हमारा ये जेबीटी का बैच है। आप इसको बैच ज्वाइन कर सकते। रिकॉर्डेड कंप्लीट हमने इसमें ऑलरेडी पहले से ही डाल रखा है। और लाइव 6-7 घंटे चलती है। रिकॉर्डेड में 2x से अपना रिवीजन मारो और लाइव में अपने डाउट पूछो और पढ़ाई करो। ठीक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मैथ का टीचर अलग, रीजनिंग अलग, इंग्लिश अलग। हरियाणा जी का टीचर अलग, पेडागोजी हिंदी पूनम मैम, ईवीएस 2 टीचर्स। कंटेंट आपके सामने है। ठीक है। अब ये हम ये नहीं कहते सबसे अच्छी टीम है ये कोर्स बेचने वाली बात होगी। अच्छी टीम सारे ही होती हैं। जिसका कंटेंट पसंद आए, समझ में आए, लिखो बट। तो बेसिक चीजें पढ़ेंगे भाई, पूरा जीरो से। और जब भी ध्यान रखना, जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो एक चीज एक्सेप्टेबल कर लो कि हमें नहीं आता। नहीं आता तभी हम यूट्यूब पे आए हैं या बुक्स में पढ़ रहे हैं। यो जो एरोगेंट होता है पर्सन कि मुझे सब आता है, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। ध्यान रखना इस बात का। पॉइंट पहला क्वेश्चन देखो। आराम से क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। अपनी हरियाणा दूरदर्शन से हैं ये सारे क्वेश्चंस। बताओ। इसने पूछा कि दिल्ली की तरफ से हरियाणा घिरा हुआ है। दिल्ली नहीं पूछी इसने। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। इसने दिल्ली पूछी है, दिल्ली की तरफ से। दिल्ली कितनी तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है? अब कई बोलेंगे 4, जो होगा गलत। इसका आंसर आएगा 3। कैसे? 3। जेबीटी वालों, एक मोटा सा रजिस्टर लगा लो ऐसा। ये मेरे रजिस्टर हैं कई। एक ऐसा सा मोटा सा रजिस्टर, स्पाइरल, इतना सा खास मोटा सा। ठीक है। और सारी चीजें बेसिक लिखना शुरू कर दो। 3 है। हरियाणा बुक में गलतियां हैं, एग्जाम नहीं नहीं बेटा, तीसरे एडिशन में कोई गलती नहीं है। ये हरियाणा ऐसे पढ़ता है, ध्यान रखना कैसे। आ जाओ। ये हरियाणा का मैप है ऐसे ऐसे। ये यहां दिल्ली है, ये ऐसे। तो दिल्ली 3 दिशा से घिरी हुई है। यहां सोनीपत, यहां झज्जर गुड़गांव, और यहां फरीदाबाद। ये जो पूर्व में है, यहां पर यूपी है, और यूपी के साथ हरियाणा के 6 जिले सीमा बनाते हैं। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन दूसरा पूछ ले कि दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तब आंसर 4 हो जाता। हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? दिल्ली की गर्लफ्रेंड सज के कहां गई? दिल्ली की जीएफ सज के कहां गई? गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। ये 4 जिले हैं, लेकिन पूर्व में नहीं है। समझ में आया? एनी डाउट? क्या दिक्कत होगी क्लास में? बंद होगी क्लास? हेलो? 30?
सतीश, क्लास बंद हो गई? चल तो रही क्लास में, क्या दिक्कत आई? अरे बंद हो गई थी, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी नीचे देखो, समझ रहे हो? अगर उसने पूछा कि हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो क्या करके आना है? 4। ठीक है, तो हरियाणा का एक बार सुंदर सा मैप बना लो, ताकि हमें ये तो पता हो सके कि हरियाणा है कहाँ। ठीक है, हरियाणा कितने जिलों से, राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से सीमा बनाता है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी है। अब 5 राज्य में, जैसे पंजाब है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पंजाब किस दिशा में है। आपसे राजस्थान पूछ लेगा किस दिशा में है, कितने जिले सीमा बनाते हैं। आपसे हिमाचल पूछ लेगा, आपसे यूपी पूछ लेगा, आपसे उत्तराखंड पूछ लेगा, आपसे दिल्ली पूछ लेगा, आपसे चंडीगढ़ पूछ लेगा। तो 5 राज्य और 2 यूटी यहां पर हरियाणा से सीमा बनाते हैं। पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिले? 7 जिले। राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले, हिमाचल के साथ 3, यूपी के साथ 6, उत्तराखंड के साथ 1 और दिल्ली के साथ 4 सीमा बनाते हैं। हेलो, किसी को दिक्कत? सबसे लंबी सीमा राजस्थान से लगती है, सबसे लंबी सीमा 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी किसके साथ लगती है? उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर। ये तो है आपका बेसिक, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां है। और मेरा भतीजा ऐप से कोर्स लेके ग्रुप डी में लगा है जी। चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट बोलना भाई उसको, और आप भी तैयारी करो। ठीक है, तो ये राज्य किस दिशा में है और हरियाणा कहां आया है, कैसे बना है, किस दिशा में क्यों स्टेबलाइज हुआ है? भाई हिंदी की क्लास यूट्यूब पर नहीं हो सकती मेरे भाई। टीचर यहां से एक कोर्स की फीस लेके जाता है, एक क्लास। समझ में आया? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पंजाब किस दिशा में है, तो आप बोलोगे जेबीटी वाले सर हमें तो नहीं पता, सर हमें तो ये पता है कि जेबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है ना? आ जाओ, तो ये हरियाणा का नक्शा बना लो प्यारा सा, जैसा वैसा आपको बना, कोई जरूरी नहीं कि, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि जैसा वैसा बने, कोई नहीं पूछता इन चीजों को। सिलेक्शन लो और पतली गली से निकलो। ये हरियाणा का मैप है, यहां राजस्थान है। राजस्थान किस दिशा में दिख रहा है ऐसे? ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो किस दिशा में दिख रहा है? ये दक्षिणी पश्चिमी राज्य है राजस्थान। यहां पंजाब है, 7 जिले हैं, राजस्थान के साथ 7 जिले हैं। पंजाब किस दिशा में दिख रहा है? पश्चिम दिशा में दिख रहा है, दिख रहा ना पश्चिम में। ये दिल्ली है, तो दिल्ली किस दिशा में दिख रही है? ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो किस दिशा में होगी? दक्षिण पूर्व में। तो दिल्ली किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में। यहां पर यूपी है किस दिशा में? पूर्वी में। यहां पर कौन है? हिमाचल है, उत्तर पूर्व में। यहां पर कौन है? उत्तराखंड है, किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। यहां पर कौन है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ प्रॉपर उत्तर में है। तो ये 5 राज्य, दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले, यूपी के साथ 6, उत्तराखंड के साथ 1, हिमाचल के साथ 3, राजस्थान के साथ 7 और पंजाब के साथ 7। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? हेलो, किसी को डाउट? तो हमारे चारों और ये जो 5 राज्य हैं इनका पता हो गया। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, इसको ट्राई सिटी के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। 171 और लाइक 76 है, मतलब बाकी जो बेईमान देख रहे हैं, और बेईमान क्लास भगवान देखता है, ऐसे मत क्या करो। शायद खाना खा के मेरी ये पहली क्लास होगी पूरे 3.5-4 साल में। बीच में खाना खाने चला गया था मैं, खाना खा के क्लास नहीं ली जाती, फिर भी फिर जोश आ रहा है जैसे जैसे बच्चे लाइक बढ़ रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस हिस्से में है? तो जेबीटी वालों के कमेंट देखना, ये खूब गलती करेंगे।
जेबीटी वालों के कमेंट देखना है, क्योंकि इनके हरियाणा जीके है 0 अभी, और होनी भी चाहिए 0, सीख लेंगे। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में है? उत्तर में। प्रिया, उत्तर में। गुड, शाबाश। देख लो, ये आपके सामने आंसर है इनके, जेबीटी वालों के। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, और उसको रात को रिवीजन करके सोना। आ जाओ, हरियाणा के दक्षिण में है। कैसे? आइए आइए आइए। हमारे यहां सिर्फ 2 ही पहाड़ी हैं, 2 ही याद रखना है। ऐसे कर लो गोल गोल, एक ऐसे पहाड़ी, एक ऐसे पहाड़ी। फिर दिशा देख लो, अगर ये पहाड़ी यहां है तो किस दिशा में दिख रही है? दक्षिण पश्चिम में। और ध्यान रखना, जो पहली दिशा होती है वो ज्यादा होती है। अब ये किस दिशा में है? उत्तर में, लेकिन पूर्व भी है थोड़ा थोड़ा, तो ये उत्तर पूर्व में है। तो यहां पर कौन है? शिवालिक की पहाड़ियां। कभी अपने रमेश के साथ जाना यहां नौकरी के बाद। और ये यहां पर कौन है? ये अरावली है। तो अरावली हरियाणा के कुल क्षेत्र का 3.09% हिस्सा घेरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिवालिक हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.67% हिस्सा घेरती, ध्यान रखना इस बात। अरावली कितने जिलों को टच करती है? 6 जिलों को टच करती है। और शिवालिक 3 जिलों को टच करता है, दैट इज PAY, पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर। सबसे ज्यादा कहां है? ये पी में है। और ये अरावली सबसे ज्यादा कहां है? गुरुग्राम में है। कहां पर है? सबसे ज्यादा गुरुग्राम में इसका राइट आंसर होगा। हेलो, चलो ये तो हो गया एक सिंपल सी बात अरावली के बारे में और शिवालिक के बारे में। फिर एक अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर शिवालिक के ऊपर 1514 मीटर की एक चोटी है, जिसको करोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोह चोटी। ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह। हेलो। और अरावली पर सबसे ऊंची चोटी है 652 मीटर, नारनौल के कुलताजपुर गांव में। कहां पर? नारनौल में। इसको बोलते हैं ढोसी की पहाड़ियां। बचपन में पढ़ा होगा ढोसी की पहाड़ियों के बारे में। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि अंदर से हरियाणा कैसा है, बाहर से कैसा है, इसकी ज्योग्राफिक कंडीशन कैसी है। ये बेस है पूरे चैप्टर का, पूरी हरियाणा जीके का बेस है, ध्यान रखना। समझ में आया? अगर आपको यही नहीं पता कि हरियाणा कैसा है, कहां से गुजरता है, कौन है, जींद कहां है, ढोसी की पहाड़ियां कहां है, शिवालिक कहां है, नारनौल और नारनौंद में क्या फर्क है? नारनौंद हिसार में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। नारनौल में ओड़ आता है और नारनौंद में नौंद आता है प्रत्यय में। नारनौंद का विधायक रामकुमार गौतम है। कमाल कहते यार, जब नाम ही अलग अलग हो गए, ऊषा और पूसा, पूसा बिहार का। तो ऐसे जींद और रोहतक में फर्क नहीं है? सारी सीमा एक जैसी नहीं है। सीमा हैदर है तो सीमा अंतिल भी हमारी बहन, डिस्कस थ्रो, सोनीपत खेवड़ा गांव। नारनौल जींद में नहीं आता, वो फूफा हिसार में आता है। हिसार में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 7, हासी, हिसार, नारनौल, बरवाड़ा, उकलाड़ा, नलवा, आदमपुर। जींद में, जींद में कहां से आ गया? जींद जींद खुद में नहीं है। जींद बेचारे एक मंदिर लिए बैठे हैं, भूतेश्वर मंदिर 1864, उससे ऊपर जींद में है ही नहीं कुछ। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा बनाती है? आ जाओ, बेस अपने आप बन जाएगा, क्लास रेगुलर लगाओ। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी है? मेरा मामा की छोरी है सीमा। फिर मन्ना के कोथली दे कहानी है, पढ़ाई कर ले, ए छोरी पढ़ाई कर ले।
तो कौन सी है, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी या पूर्वी? फिर कैसे करना है, आ जाओ, फिर ऐसे गोल गोल लगाओ। यहां से यमुना नदी निकली, इसका नाम है क्या है यहां पर, यहां से यमुना ऐसे प्रवेश करती हुई ऐसे ट्रेन 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 ऐसे गई मलाइका अरोड़ा की तरह होगी। सर सबसे ज्यादा कच्ची सड़कों का जिला जींद बता, पर ऑनलाइन सिरसा दिखा हुआ है। बेटा ऑनलाइन कुछ भी दिखा हुआ है, लेकिन मानना वही है जो एचएससी दिखा हुआ है। बकरी के 3 थन होते हैं, वो चुटकुला सुना है, तो एचएससी वही काम करती है। उत्तराखंड के साथ हरियाणा की कोई सीमा नहीं लगती। हम बहुत बार उस साइड जाते हैं, लेकिन एचएससी कहती है कि उत्तराखंड के साथ लगती है, 11 किलोमीटर लगती है, तो माननी पड़ेगी कि जींद में ही कच्ची सड़कें हैं। चाहे गूगल पे वो दिखा दे साला सर, लेकिन एचएससी जो मानेगी वो मानना पड़ेगा। उत्तराखंड के साथ लगता ही नहीं, लेकिन मानना पड़ता है कि 11 किलोमीटर लगती है। अभी एचएससी से नए नए हो, अभी तुम्हें नहीं पता है। तो ये निकलती है उत्तराखंड से। ऐसे ऐसे बांध आएंगे जो तुझे कभी जीवन में भी नहीं देखे होंगे, अभी नया नया है। उत्तराखंड में यमुनोत्री हित से निकलती है। यमुनोत्री हित से क्वेश्चन पूछा उसने एचएससी में कि कितनी ऊंचाई से निकलती है, तो 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उसने पूछ लिया कौन सी पहाड़ियों से निकलती हैं, तो बता दिया कि बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकलती हैं। हरियाणा में ये जो प्रवेश है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है, यमुनानगर 1991 वाला, पेपर सिटी के नाम से मशहूर है। 1952 में रेलवे वर्कशॉप खुला था, 1929 में बेल्ट पेपर मिल थी, 1933 में सरस्वती शुगर मिल थी, 1938 में स्टार्स केमिकल लिमिटेड था। तो यहां ये ताजेवाड़ा से प्रवेश करती, इस जगह का नाम क्या है, ताजेवाड़ा। इसी के पास इन्होंने बांध बनाया, उस बांध का नाम है हथनी कुंड बांध। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हथनी कुंड बांध कहां है, तो आंसर क्या दोगे, यमुनानगर में। तो ये हरियाणा हो गया और ये यूपी हो गया, तो ये सीमा कौन सी होगी, पूर्वी सीमा होगी। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी होगी, 320 किलोमीटर। ठीक है, कैसी दिखती है, मलाइका अरोड़ा की तरह बहती, तो इसके पॉइंट है। हरियाणा की कौन सी नदी सांप की तरह बहती है, सांप की तरह समझते हो, ऐसे इसको क्या बोलता है, यमराज की पुत्री बोला जाता है। इसको निकनेम है, सूर्य की बहन बोला गया है इसको। इसको खुला नाला भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, खुला नाला भी बोला जाता है इस नदी को, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट इसका है पलवल। कौन सा है, पलवल। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सूर्य की बहन है, यमराज की पुत्री, खुला नाला है, सांप की तरह बहती है, मटक मटक के चलती है। और ध्यान रखना, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है, बारामासी नदी है। तो क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा की कौन सी नदी बारामासी है, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। 12 महीने बहने वाली नदी, जैसे कई लड़कियों के नाक में को लिक्विड बहता है, ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम द नोज इज नोन एज द पुणी। तो 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है ना, ठंड में खासकर आता है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। कर लोगे, पेपर से डर हमेशा लगता है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। कर लोगे, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ कौन सी बनाती है, यहीं पर ये 2 नदियां हैं, यमुना तो पूर्वी सीमा बनाती है और घग्गर ऐसे करके पश्चिमी सीमा बनाती, दोनों याद रख लेना बस आप। ठीक है, पश्चिमी सीमा कौन बनाती है, घग्गर नदी। कौन सी बनाई बेटा, घग्गर नदी। घग्गर नदी की टोटल लंबाई पूछ लेगा आपसे, क्या लिखवाओगे, 291 किलोमीटर। और ये यमुना है, तो दोनों नदी। और ये पूरा क्षेत्रफल यहां से यहां तक का लेके, यहां से यहां तक का लेके हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का 93.76% है।
और ये 93.76 ने खुद पूछा, मैंने अपने आप से नहीं बनाया। उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने पूछा कि घग्गर और यमुना के बीच की तरंगित मैदान का क्षेत्रफल कितना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा यहां से कि यहां जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, यहां से कितनी नदियां निकलती हैं, उन नदियों की लंबाई पूछ लेगा। बताओ फटाफट। शिवालिक, छोटा हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? नदी हमेशा क्या होती? नेचुरल होती है, नहर हमेशा आर्टिफिशियल होती है। तो कितनी नदी निकलती है? पर आप हमेशा लड़कियों को तंग कुछ बोल लगे रहते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां लड़कियां होती हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2006, ओ सॉरी 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और बालिका दिवस 2006 वो मौज मस्ती की बातें होती। क्लास की बात क्लास में ही छोड़ के चला जाना, इसको दिमाग पे मत लेना। दिस इज, आप अगर जेबीटी में हो तो बीएड में अपने टीचिंग मेथड नहीं पढ़े होंगे। द टीचर मस्ट भी क्या होना चाहिए? टॉपिक से 15-20 सेकंड ध्यान हटा के थोड़ी मौज मस्ती, फिर वापस, पता भी नहीं लगना चाहिए। टीचर, आपने टीचिंग मेथड नहीं पढ़े हैं। नदी, तो यहां से शिवालिक से, ये रहा शिवालिक। मैं भी बीएड हूं, कोई सोचो एमएससी केमिस्ट्री हूं, कोई सोचो कि हम भी सारा सब कुछ है, नेट है, गेट है, स्टेट है, सीटेट है, पता नहीं कितनी बार है, समझ में आया? कहीं सोचो कि हम ही हैं। तो यहां से कौन सी निकलती है? वो तो अलग बात है कि भगवान ने पुलिस बना दिया। मैं रस की 4 घूंट पी गया, तो हम 5 पिएंगे भाई आज जेबीटी के लिए अलग से। भावी शिक्षिका और शिक्षक हैं। तो यहां से मारकंडा निकलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मारकंडा की लंबाई कितनी? 80 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। क्या इसका नाम, प्राचीन नाम अरुणा है। सनीसा झील बनाती, इसके बारे में जिक्र हम करेंगे जब नदियों वाला टॉपिक आएगा। सनीसा झील। सरस्वती मारकंडा बाड़ा से प्रवेश करती। सरस्वती कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर से प्रवेश करती है भाई। ये क्वेश्चन आते हैं, चेक कर लो प्रीवियस ईयर्स। आदि बद्री, लंबाई कितनी है इसकी? 120 किलोमीटर। फिर ये कौन है? घग्गर। घग्गर की लंबाई 291 किलोमीटर है। इसको हाकड़ा भी बोला जाता है। हाकड़ा आया था ना ग्रुप 56 में। टांगरी नदी है, सबसे छोटी नदी है, 50 किलोमीटर। और फिर सबसे छोटी है कौशल्या नदी में, इसका कोई जिक्र नहीं हरियाणा जीएस में। कई मास्टर गूगल मार के खाम खा बच्चों को कौशल्या नदी का कंटेंट, इसकी लंबाई कहां से उठी है, जब कौशल्या नदी का हरियाणा में जिक्र ही नहीं है तो इतना ही पढ़ा लो ना। फिर पूछा करो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, आप जी भर के क्वेश्चन पूछा करो। समझ में आया? लिखो फटाफट। तो ध्यान रखना, शिवालिक की पहाड़ियों से यमुना नहीं निकलती है। वो क्वेश्चन पूछेगा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी शिवाय, उसका ऑप्शन यमुना होगा। सर 3 सेकंड से फेल कर दिया फिजिकल में मेरा। मनु भांग, विनेश फोगाट 100 किलो की बजाय कितने 100 ग्राम से बाहर कर दी है। पहले ही बोला था फिजिकल की तैयारी कर लो, फिजिकल की तैयारी कर लो, तब तो नहीं माने। सर द्वैसदती किसका नाम है? द्वैसदती एक प्राचीन नदी है, वो सरस्वती का प्राचीन नाम है। सारी करवाऊंगा जब मैं नदियों, इस सरस्वती पे हम 20 मिनट लगाएंगे, टेंशन मत लो। समझ में आया? देखो, सबसे छोटी नदी है टांगड़ी, 50 किलोमीटर। कहां से प्रवेश किया इसने? ये प्रवेश है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है। टांगरी अपना जल डाल देती मारकंडा में, दोनों का जल हो गया, तो इन दोनों का जल गया सरस्वती में। हालांकि ये खत्म हो चुकी है, लेकिन आप देखोगे 80 किलोमीटर है, ऊपर वाली 50 है। प्राचीन नाम अरुणा है। सरस्वती में डाला 120 किलोमीटर, फिर इसमें डाल दिया घग्गर। तो आपसे क्वेश्चन सेट करेगा कि घग्गर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? द आंसर विल बी सरस्वती।
सरस्वती की सहायक नदी कौन सी? मारकंडा। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये टॉपिक नदियों वालों में इंपॉर्टेंट होगा। तब ऐसे रह गया, 8 बजे बुला के 12 बजे रेस करवाते हैं। मेरे भाई हमारी 12:45 फिजिकल थी, ये कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिजिकल को बहाना मत मारो कि सर, देखो बहाना लगेगा अब दुनिया को, चाहे आप कितने भी क्यों ना हो। मानचित्र से क्या समझाना है? मानचित्र तब उठेगा जब टॉपिक होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया, भौगोलिक संरचनाएं कितनी है? हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं कितनी हैं? 5, 4, 8, 7। देखो जब हम सफल हो जाते हैं तो लोग बोल देते हैं कि हमें पता था कि आप करोगे, लेकिन असफल में लोग वही बोलते हैं, वही लोग, मेरा है जिसकी तैयारी थी। जितेंद्र यादव जो 8 आंसर दे रहे हैं वो बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि हरियाणा कितने भागों में बांटा है। हमें विभाग नहीं पता। तो डॉक्टर जसबीर की एक पुस्तक है, ये डॉक्टर जसबीर हरियाणा के एक ज्योग्राफी हैं, ज्योग्राफियल हैं, भूगोल विद्वान हैं। डॉक्टर जसबीर के अनुसार इनकी एक पुस्तक है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। इसी पुस्तक का देन है सारा हरियाणा में। तो यह कहता है कि हरियाणा की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके 8 भाग हैं। समझ में आया? दूसरे नंबर पर आर्द्रता के आधार पर हरियाणा के जो भाग हैं वो कितने हैं? 2 भाग हैं। फिर क्वेश्चन आया कि जलवायु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? पूरे भारत को 15 हिस्सों में, और जलवायु के आधार पर हरियाणा में डॉक्टर कोपेन का नाम आता है तो 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। फिर डॉक्टर जसबीर कहता है कि कृषि के आधार पर हरियाणा के 3 जोन हैं। कितने जोन हैं? 3 हैं। फिर डॉक्टर जसबीर कहता है कि कृषि और जलवायु अगर दोनों मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 जोन बच जाएंगे, 2 भाग बच जाएंगे। किसी को दिक्कत? मिट्टी के जो भाग है वो 6 भाग हैं। 6 प्रकार की हमारे यहां मिट्टी पाई जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम पे इसको ले लेना। कोपेन ने 2 पार्ट नहीं बताए, डॉक्टर कोपेन ने 4 पार्ट बताए। कंफ्यूज नहीं करेगा, एक बार इसको चूस लो, इसको पढ़ लो अच्छे से, बार बार चीजें सामने आएंगी। ये चीजें बार बार समझ में सामने आएंगी कि मिट्टी के कितने प्रकार हैं, जलवायु के कितने प्रकार हैं, कृषि के कितने प्रकार हैं। तो हमें टोटली एक बार ही करना है। गुरुदेव इनमें बहुत बड़ा संदेह रहता है। नहीं भावी शिक्षिका, हे भावी शिक्षिका, देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे, वहां इनको अच्छे से पी लेना है। भावी शिक्षिका, हे पारथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हरियाणा जीके में, खासकर पूरी नेशनल जीके में, क्योंकि आपके भाई ने नेशनल जीके में अपने आप को तपाया है और आज भी तपा रहे हैं। टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, ये कोई बात है मिट्टी पाटी चब भाई, इनकी भड़क नहीं लेनी हरियाणा जी की, एक दिन में लपेट देंगे। करो की चोटी हरियाणा का कौन सा हिस्सा है? तो जो 8 भाग है वो पता तो होने चाहिए कौन कौन से भाग हैं। 8। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा भाग कौन सा, बड़ा भाग कौन सा, आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, मास्टर जी चले गए। द फर्स्ट इज शिवालिक, सेकंड इज गिरिपाद मैदान, सबसे उपजाऊ मैदान है ये, ध्यान रखना, राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, जैसे गग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ को मैदान को क्या बोलते हैं? नैली, और मारकंडा को बेट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन करके सोना है, नौकरी बार बार नहीं मिलती, ठीक है। नौकरी का मौका बार बार नहीं मिलता, नौकरी तो आती रहती है। शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़, बाढ़ का मैदान। फिर आएगा तरंगित बालू,
मैदान, मतलब बालू होगा, पूरा मैदान होगा। छठा क्या आएगा? टिब्बे, टिब्बे युक्त मैदान, मतलब मैदान होगा लेकिन क्या होगा? टिब्बे होंगे। सातवां अरावली, और आठवां अनकई दलदल। क्या होगा आठवां? अनकई दलदल। ये 8 हिस्से हैं जिनके बारे में वो पूरी डिटेल आपसे जानेगा। शायद मैंने क्लास में करवा भी दिए होंगे ये तो। अब इनमें सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा बता दो, बताओ। इनमें सबसे छोटा हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा बताओ फटाफट, जेबीटी वालों फटाफट बताओ। अरे मैं आप बना दूंगा सुनीता, क्या प्रीवियस ईयर 2011 से 2023 2-3 घंटे में लपेट दूंगा। हरियाणा जीके में तो आराम से इतना फ्री रहना है जैसे नीरज चोपड़ा को पता ही था कि मेडल तो आएगा ही, तो हरियाणा जीके की भड़क नहीं लेनी है। ये हरियाणा जीके तो लपेट देंगे, बात खत्म। सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान, सबसे छोटा और बता दो फटाफट। सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, 70% हिस्सा हरियाणा का जलोढ़ है। सबसे बड़ा, सबसे उपजाऊ, लेकिन कई बार सबसे छोटा हिस्सा पूछ ले तो इसमें से और इसमें से दिक्कत आ जाएगी अनकई दलदल में। लेकिन क्या करना है, आज तक पूछा ही नहीं, ठीक है? तब तक पूछेगा तब तक इसको हम क्लियर कर लेंगे। सबसे छोटा हिस्सा, ये सबसे उपजाऊ मैदान है, 45 किलोमीटर संकरी एरिया है। बस कहा है? पंचकूला, बाड़ा यमुनानगर में थोड़ा थोड़ा टच करता है। कर लोगे? एंकल डाल नीचा है सर। अनकई दलदल वो तो सबसे नीचा ही है, 200 मीटर 300 मीटर, वो आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अरावली किस साइड है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हरियाणा राज्य को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये अभी 56 ग्रुप में भी था ना ऐसा क्वेश्चन। पहले बेस बनाओ, बेस बना के फिर अपना। ये नीली चाबी वाले धमकी देते हैं, नेक्स्ट सिटी कब होगा भाई? हमें तो पता नहीं है, जब होगा होगा, पर हमारा काम है पढ़ाना, फालतू की राजनीति क्यों करें? अगर मैं यहां पंचकूला लिख दूं तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बताना इसका आंसर। सरस्वती विकास बोर्ड 2005। तब भी इसका आंसर यही रहेगा, फरीदाबाद। ओहो, अब ये जेबीटी वाले बताएंगे मैं ऊंची आवाज में क्यों पढ़ाता हूं। क्योंकि टीचिंग में आपकी जो पिंच है स्टडी करवाते समय, वो ये मरियल नहीं होनी चाहिए जो यूट्यूब पे होता है। ना कोई भी बच्चों के सामने डबल मीनिंग बात करनी चाहिए। हमेशा बच्चे को मोटिवेशन देना चाहिए, हमेशा उसको मॉरल्स वैल्यू बतानी चाहिए। हर कोई बीए हुई नहीं, लगाया तो आगे। तो यहां पर देखो, हरियाणा का क्षेत्रफल, बच्चे को नींद नहीं आनी चाहिए। हेलो, क्यों? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का कितने परसेंट है? 1.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी रैंक कितनी है? सर हमें तो पता नहीं, हमारे घर वालों ने मना, 20वीं रैंक है। समझ में आया? किस में? स्टेट में। और वैसे कौन सी है? 21वीं है। किसमें? स्टेट और यूटी को मिलाकर। समझ में आया? भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
जो पूरे विश्व का कितना है 2.4%। रैंक कौन सी है? 7वीं रैंक है। बड़े कौन से हैं? रक्कू भाई ट्रिक है इसकी। कौन सी? रक्कू भाई। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 7वीं रैंक है। तो इस 44,000 में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा जिला सिरसा है। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। कितना? 741 वर्ग किलोमीटर के साथ। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है राज्य? राजस्थान। 3,42,269 वर्ग किलोमीटर। छोटा कौन सा है? गोवा। 3702 वर्ग किलोमीटर के साथ। किसी को डाउट हो तो अपने घर वालों से पूछ लियो भाई। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। सर मेरा पीएमटी होगा, पीएसटी नहीं दे पाया, एक्सीडेंट होगा। अगली तैयारी करो। 5600 वैकेंसी और आ रही है हरियाणा पुलिस की, तैयारी करो जी लगा के। शुरुआत से ही जुट जाओ, किसी की बातों में नहीं आना है। बेस अच्छा है, बैच लेने की जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है? कोई जरूरत नहीं अगर बेस अच्छा है तो। अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करो, रेगुलर स्टडी करो, मॉक टेस्ट लगाओ जिस भी ऐप पे हो, और सिलेक्शन लेके पतली गली से निकल जाओ। इन यूट्यूबरों के चक्कर में मत फंसना। इनका काम क्या है? काम सुबह खबर, भट्टा गोल करना। क्योंकि कोई भी भर्ती सिरे चढ़ती है तो इनको दिक्कत हो जाती है कि ओहो अब क्या खबर रह गई। 56 ग्रुप में स्वतंत्र हैं। अरुण स्टडी, अरे अरुण मिठाई तैयार रख, स्टूडियो बनवा दिया, इंटरव्यू के लिए आ जाना। बढ़िया, ऐसा स्टूडियो बना दिया है कि अपना का भी नहीं होगा। अलग से लिख लिया? लिख लिया? ली मरे पड़े सर, क्या लिखे? सेशन को लाइक करो। 303 है लाइक, 200 थे भगवान देखता है। ऐसे मत करो। ये अपने अक्षांश पूछ लेगा अपना। एक तो उत्तरी अक्षांश है, एक पूर्वी देशांतर है हमारा लोग्निट्यूड, और ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्या करना है? 3 डिग्री का अंतर याद रखना है बस। 3 डिग्री कैसे? लड़की हमेशा छोटी होती, रमेश हमेशा बड़ा होता है। ये लड़की, ये लड़का 27 से 30 डिग्री आ जाएगा। ये अंजलि है और ये रमेश है, ठीक है? ये यार 27 से 3 साल का। किसमें? उत्तरी अक्षांश में। और पूर्वी देशांतर में क्या हो जाएगा? जब बुढ़ापा आ जाएगा। एक बात बताओ, शादी हुई थी 27 डिग्री की, 27 साल की, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो उम्र का डिफरेंस तो सारी उम्र मरते समय भी वही रहेगा। तब 74 से स्वतंत्र हो जाएगा, तो ये पूर्वी देशांतर आ जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत याद ना हो? ये तो भाई 3 साल का डिफरेंस था, फिर भी 3 का ही रहेगा बाद में बुढ़ापे में भी। ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे में वो बूढ़े की कुछ उम्र खोस लेगी। रिजल्ट का नहीं पता भाई डेविल, पता होता मैं बता देता प्लीज। दूध का रंग येलो क्यों होता है? तो दूध में कैसीन नामक पाया जाता है, याद होगा कुछ, प्रोटीन। नहीं, सीटी तो होगा ही चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए। और हमें तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो नौकरियां में इंटरव्यू डायरेक्टली क्यों बुलवाओ, मेरे से मरवाओगे? केसन से व्हाइट होता है तो दूसरा एक पीले वाला भी मिलेगा। मैंने ये बोल दिया कि उनको बोल दो तो मुझे घसीट लेंगे। ये जयराम रमेश ने एचएससी को घसीट लिया, मेरे को घसीट लेगा। हरियाणा के किस जिले में मोरनी की पहाड़ियां? पंचकुला में है। पंचकुला में। देखो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अब की बार भी तो था तुम्हारे उसमें। हरियाणा की 4 मुख्य विशेषताएं, उससे भौगोलिक विशेषताओं पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। इसने पूछा हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, मतलब छोटी मोटी, जैसे रावली, शिवालिक, जलोढ़ मैदान और बाड़ू। तो उसने पूछा उसमें भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो हरियाणा से बिलोंग करती हो। पश्चिमी घाट हमारे यहाँ नहीं है,
पश्चिमी घाट तो ये है सारा का ये सॉरी ये है मालाबार तट, थार मुलुस्तर राजस्थान में है, दक्कन का तो गग्गर यमुना का मैदान जो अभी अभी मैंने बताया था 93.76%। हाँ या ना? चलो, कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? हाउ मैनी स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ हरियाणा? कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? 5 राज्य और 2 यूटी। कर लोगे? जो को चलो अगला क्वेश्चन। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में, ये तो पता होगा कि राजस्थान को कौन से जिले टच करते हैं। क्वेश्चन बनाऊं? चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो फटाफट। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान को टच नहीं करता? राजस्थान को टच नहीं करता। हाँ, कहीं मैं फालतू भोंकता रहूं, राजस्थान को सप्रेस नहीं करता। नहीं, ध्यान रखना इस बात का। ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी गुरुग्राम। अब मैं खामखा तो मैं बताता रहूं, राजस्थान के साथ 7 जिले हैं। राजस्थान दक्षिण पश्चिम में 1262 किलोमीटर है। आपको यही नहीं पता कि कौन से जिले टच करते, फिर बेस का फायदा क्या है? 56-57 की कट ऑफ बनाना आसान नहीं है। जिनकी भी कट ऑफ बनाई एक की भी ठीक निकल जाए, मैं यही हूं। किसी बच्चे का कलरक में आया सिर्फ, क्या बताओ कलरक में आप नहीं बन ही नहीं सकती कट ऑफ, बेकार की बातें हैं। नेशनल जी के ऐड कर दें इसमें? कर देंगे, टेंशन मत लो। बताओ फटाफट। डी है, एक का भी गलत नहीं, सारे के सारे टच करते हैं। देख लो भाई जेबीटी वालों, आपका भट्ठा त्रिकोण है, गोल नहीं है आपका भट्टा। तो राजस्थान के साथ जो 7 जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ 7 हरियाणा के, तो क्या है वो? क्या ट्रिक है बताना? उसमें सबसे पहले ही फतेहाबाद लिखता हूं मैं ट्रिक में। फतेहाबाद के एसपी लिखता हूं ना, या वो या ऐसे लिखता होगा सब फर्म, जितनी भी मोटी मोटी फर्म थी, फर्म मैच देख रही थी। तो क्या लिखना है? राजस्थान की सब, राजस्थान वर्ड जरूर याद करना यहां पर। राजस्थान की मोटी मोटी फर्म आईपीएल का मैच देख रही थी। सिरसा, भिवानी टच करता है, और जो आप बता रहे थे फतेहाबाद, ये भी टच करता है मेरे शेर। अनस्वर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात और हिसार। तो कौन सा नहीं टच करता? गुड़गांव टच नहीं करता। ठीक है, 3 और 3 6, तो गुड़गांव उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अपने वाला क्वेश्चन था, कहां गया वो? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुड़गांव आ जाएगा। बाकी सारे टच करते हैं, देख लो। कर लोगे ना? कहां से करता है फतेहाबाद टच? सब जगह से करता है। बताओ कहां से टच करवाना फरीदाबाद? यहां निकल जाओ अगरवा से, यहां भी टच करता है थोड़ा बहुत। निकल जाओ थोड़ा सा, यहां फतेहाबाद से थोड़ा सा आगे। इससे अच्छा तो पीएचडी ना लेते, क्या फायदा करने का? देखो भाई, उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता, तो जो मानने ही नहीं क्वालिफाई के लिए मैं क्या करूं? हम्म? हम क्या करें? आगे बढ़े। पहली रेंज कौन सी करके आनी है? हिसार कराइयो, पेपर में आ जाए तो। वैसे आएगी नहीं।
क्योंकि यार 1 महीने बाद अंबाला और हिसार का 1 महीने का डिफरेंस है। पर ये पूछा कि कितनी रेंज थी, ये कहा जाएगा बस। अगला क्वेश्चन क्या है? शिवालिक मुरनी की पहाड़ी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान से आंसर देना है। हरियाणा से गुजरने वाली, हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण छोर से किस राज्य में? आपको ऐसे करना और ऐसे करना है। अब ये दक्षिणी छोर है, अब इसने पूछा अरावली, तो यहां राजस्थान है, तो दक्षिणी छोर किस तरफ जाएगा? ध्यान से आंसर दो, फंसोगे फंसोगे, ज्योति दैया फंस गई, फंस गई राजस्थान, फंस गई, ए पगली फंस गई, पगली फंस गई। अब अरावली ऐसे है, ऐसे ही होगा। तो इसने कौन सा पार्ट पूछा है? दक्षिणी छोर पूछा है, तो ऐसे करोगे, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये जो पार्ट आएगा इसका बीच वाला, ये हम ऐसे कर लेते हैं, ये पार्ट, ये कौन सा होगा? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो हम तो इस साइड हो गए, तो गुजरात इसका राइट आंसर आएगा। और तुम राजस्थान ठोक के आओगे, फिर बोलोगे गुरुजी इसका वो बताइए, ऑब्जेक्शन कहां से लगाएं? गुजरात, गुजरात में ही जाके तो खत्म होता है ये आ गया। हरियाणा पूर्व में किससे घुरा हुआ है? दो दो नदियों के नाम दे दिए, 2 स्टेट का नाम दे दिया। ये हमारी बुक है भाई, हरियाणा दूरदर्शन, मेरी खुद की लिखी हुई किताब है, एक अच्छी किताब है, आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हो। हरियाणा, इसमें हम हरियाणा का दूरदर्शन करवाते हैं पूरा, पहले थ्योरी फिर चैप्टर। तो उत्तर प्रदेश पूर्वी सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। अरावली की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? ढोसी की पहाड़ियां बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, देख लो एचएससी क्लर्क में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, हरियाणा का, भारत में हरियाणा का स्थान पूछा है, तो 28वां ना ना ना, अभी अभी 21वां बताया था। क्योंकि भारत में स्टेट और यूटी दोनों आ जाते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से कर देता तो फंस जाते आप। इसका ऑप्शन 20 करके वो लिख सकता था कि भारत के राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है। अगर स्टेट, ओनली स्टेट पूछ लेता, द आंसर विल बी 20 रैंक। अगर स्टेट और यूटी, क्योंकि पूरे भारत में तो दोनों आ जाते हैं, तो 21 रैंक है। ठीक है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? कहां गए एकदम से इतने? 296, 330 से, मतलब कुछ तो गड़बड़ है चैनल में। 10-20 घटते हैं एकदम से, इतने कहाँ घट गए? तो इसमें 19 ही क्वेश्चन है। हाँ ज्यादा होंगे ना 19 से। तो दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? इसमें तो आ गया मेवात की पहाड़ी। ये आ गया द्वैसदती का क्वेश्चन, जो बार बार पूछ रही थी भावी शिक्षिका। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां द्वैसदती और खालिस्तान है। तो द्वैसदती राखी गढ़ी के आसपास है और सरस्वती उस साइड है, तो ध्यान रखना सरस्वती। और सरस्वती को ऋग्वेद में भी सबसे पवित्र बताया गया, ध्यान रखना इस बात का। जो आपस में बात करें ब्लॉक कर दो, टीम को बोल रहा हूं। गुड़गांव टच कहां से करता है मेरे भाई? नहीं करता, गुड़गांव नहीं करता। कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो हमारे यहां चंबल की घाटी नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सिरसा। भाई जहां शिवालिक मिले वहां पर एक ही ऑप्शन ठोक देना, PAY। 3 रुपए पे कर दिए, पंचकुला अंबाला यमुनानगर। तो सिरसा में क्या पाया जाता है? अनकई दलदल। और अनकई दलदल क्या है? घग्गर नदी द्वारा बनाया गया वो है। और सिरसा में इसी की वजह से क्या मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। और क्या है? समुद्र तल से सबसे निचला हिस्सा है ये हरियाणा का।
समुद्र तल से सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? यही है। कितना है? 200 से लेकर 300 मीटर तक है। ये अनकई दलदल की पहचान है। और अनकई दलदल सिर्फ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना इस बात का। भाई जितना आपको पता है डोरे डिमोन 99, इतना ही मुझे पता है बस। ठीक है। कौन सी पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? क्या बोलोगे, टिपरा की पहाड़ियां या मोरनी की पहाड़ियां? मोरनी और टिपरा को कौन अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 26 बताओ फटाफट। मोरनी और टिपरा की जो पहाड़ी है उनको कौन अलग करता है? सरस्वती, ना सर, ये ना सर, या सर, ये सर। अब बताओ कौन सा आ जाएगा? तो कौन अलग करता है इन दोनों को, टिपरा को और छिपरा को? तो जब भी दो चीजों को अलग करते हैं तो घर वाले लोग ही अलग करते हैं, है ना। खासकर प्याल वालों को तो गैसे घर घग्गर, तो उनको अलग करने का काम घर वाले करते हैं भाई, घग्गर ही अलग करती है। ठीक है। हरियाणा भारत में जनसंख्या के हिसाब से कौन सी रैंक है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ओ सॉरी, हमारी रैंक कौन सी? ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है सर। मेवात में ही होगा एग्जाम, ये होम डिस्ट्रिक्ट में। ओ प्रियंका, एग्जाम कहीं ही भी हो सकता है, देना तो चाहिए भाई, लेकिन क्या करें। आंसर विल बी 18 बी ऑप्शंस। तो क्या ट्रिक है? सन नक्षत्र 18-20, जनसंख्या में 18वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 20, तो जन नक्षत्र 20। हमारी जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462, जो पूरे भारत का कितना है? 2.09%। 2 करोड़, इनमें से पुरुष कितने हैं? रमेश 1,44,00,000, अंजलि 1,18,00,000। ग्रामीण जनसंख्या कितनी इसमें से? यह क्वेश्चन है 64.65.12। और शहरी कितनी है? इसकी उल्टा कर दो, 34.88। ठीक है। तो क्षेत्रफल की ध्यान रखना। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? सबसे बड़ा फरीदाबाद। फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी है? 18,09,733। छोटा कौन सा है? वैसे तो पंचकूला है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5,61,263, लेकिन वर्तमान देखे तो चरखी दादरी है। चरखी दादरी की वर्तमान जनसंख्या है 5,02,276। ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़ा यूपी है 19.5 करोड़, सबसे छोटा सिक्किम है 5.5 लाख। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। तो ये क्षेत्र जनसंख्या वाले टॉपिक में से करवाएंगे। यहां पर दिक्कत किसी को? भाई क्या करूं, आपके डिप्रेशन में ही आपके भागीदारी हैं, करें क्या? कोई इलाज हो तो बताओ। हम्म। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देना ताकि बच्चे रिवीजन कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य 29 क्वेश्चन है ना, 31 है, यह आ गया। संपूर्ण क्षेत्र हरा सिवाय, तो मेवात क्षेत्र सिवाय हरा भरा नहीं है। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियां, तो वहां कैसी मिट्टी पाई जाती है? बुलोई चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, क्या आप बताओगे? और इसका आंसर लास्ट का आप बताओगे। सेशन कैसा रहा कमेंट करना। तो डेली 8 बजे आया करो जेबीटी वालों, नेक्स्ट सिटी वालों। डेली 8 बजे आपको हरियाणा जीके मिलेगी 9 बजे तक, और फिर 9 से हम 10 जीके नेशनल जीके पढ़ेंगे सीजीएल सीपीओ के लिए। 2 क्लास हुआ करेगी अब डेली। ठीक है। 8:30 बजे आया करो। ठीक है। इनके आंसर दो। और सेशन कैसा रहा नीचे कमेंट जरूर करना। नीचे टेलीग्राम दिया गया हमारा, नीचे टेलीग्राम से हमारे आपको आप छोटी मोटी खबर के लिए जुड़ सकते हो। ऑल द बेस्ट। ठीक है। लव यू भाई पंकज, लेकिन नीचे कमेंट जरूर करना सेशन कैसा रहा। बैच जिसमें रिवीजन होते हैं सर, बैच नंबर जेबीटी का बैच है, सीटी का अलग है बैच। इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, सारे बैच अवेलेबल हैं।